गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:34 और हम निकल चुके हैं देहरादून से। अब आज से हमारी रिटर्न जर्नी शुरू है। अब हम जाएंगे हैदराबाद की ओर। हैदराबाद की ओर हर दिन पास पहुंचते जाएंगे, बट लगभग 4 दिन लगेंगे हमें पहुंचने में, बिकॉज़ हम हर दिन 7 से 8 घंटा गाड़ी चलाएंगे। लगभग 32 घंटे का रास्ता है हैदराबाद से देहरादून। चाहे तो आप एक दिन का ब्रेक लेके आ सकते हो, आप सीधा सागर आ जाओ, सागर 16 घंटे है, और फिर सागर से देहरादून आ जाओ, देहरादून 16 घंटे है। तो एक दिन के ब्रेक में आप चाहो तो आ सकते हो। हम थोड़ा आराम से जा रहे हैं 4 दिन लेके। अब दशहरे की छुट्टियां हैं तो हम उसी हिसाब से जा रहे हैं। हम हर दिन 8 घंटे ही गाड़ी चला रहे हैं, बट अगर आप 16 घंटे चलाओगे तो एक रात में आप देहरादून पहुंच जाओगे। अब रास्ते की बात करते हैं तो रास्ता होने वाला है, देहरादून से हम निकले, फिर आएगा हरिद्वार। हरिद्वार के बाद फिर हम रुड़की की साइड चले जाएंगे बाईपास, फिर मुजफ्फरनगर बाईपास करेंगे, मेरठ बाईपास करेंगे, फिर गाजियाबाद के पास पहुंचेंगे, वहां से नोएडा पहुंचेंगे, और नोएडा से हम पकड़ लेंगे एक्सप्रेसवे, वो जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो पकड़ लेंगे, और वो अपने को सीधा आगरा छोड़ देगा। सो टोटल 470 किलोमीटर लगभग आज हम कवर करेंगे। सामने आप देख सकते हैं ये है देहरादून का शहर। अपने को अभी थोड़ा गाड़ी का शीशा साफ़ करना है, सामान थोड़ा अच्छे से वो करना है, थोड़ा पीछे लटक रहा है, सामान ज़्यादा हो गया है। तो सामान सेट करना है, और गाड़ी भी धुलवानी है कहीं। शायद पिछली बार हमने नोएडा में धुलवाई थी। अगर नोएडा में या रास्ते में कहीं कोई गाड़ी वॉश वाला दिखेगा तो बाहर से एक बार वॉशिंग करानी है, इसकी बहुत गंदी हो गई है। सो चलिए चलते हैं। हम सामने देहरादून शहर पार करते हुए लगभग 8 घंटे का रास्ता है अपना, और हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो लगा लीजिए 9 घंटे में पहुँचेंगे शायद। अब मैं लगा लूँ अगर 8 बजे से 9 घंटे तो 9, 10, 11, 12, 5, आई थिंक 4 से 5 बजे के बीच हम शायद आगरा पे होंगे। आगरा में अच्छा होटल है, अपना डिनर वहीं पे है, ब्रेकफास्ट वहीं पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मज़े से खाएंगे पिएंगे, बस पहुंच जाएं सेफली, वही है। देहरादून के शहर से निकल रहे हैं, लगभग अपने को हाफ एन आवर हो गया शायद गाड़ी चलाते हुए। अभी और आई थिंक 10-15 मिनट में देहरादून का शहर पार हो जाएगा। फिर थोड़ा जंगल आएगा, वहाँ थोड़ा शीशा वीशा साफ़ करेंगे, और थोड़ा सामान सेट करना है। बेबी के लिए थोड़ा अच्छे से जगह भी बनाना है, और मेरे को रियर व्यू में दिख भी नहीं रहा पीछे का कुछ भी, तो वो भी सेट करना है कि पीछे का दिख पाए। सो रोकेंगे, और गाड़ी धुलवानी है, बट गाड़ी वाला तो अभी कोई मेरे को लग नहीं रहा उठा होगा, मतलब इतनी जल्दी कोई दुकान खोलता नहीं कार वॉश की। नॉर्मली दिख गया तो करा लेंगे, अदरवाइज़ नोएडा के आसपास जाके कराएंगे या फिर आगरा में कराएंगे, देखते हैं। शहर पार हो गया, आपको सामने बोर्ड भी दिख गया होगा, ऋषिकेश स्ट्रेट, हरिद्वार स्ट्रेट। ऋषिकेश की साइड तो नहीं, हम हरिद्वार की साइड से ही निकलेंगे, आउटर से। अब देखते हैं, बेबी को शायद थोड़ा भूख भी लगेगा तो उसे ब्रेकफास्ट भी कराना है। कल अर्ली डिनर करके आए थे हम सब। अर्ली डिनर क्या, कल तो सैलेड खाया था। कल तो हमने मतलब अनाज तो दिन में ही खाया था, रात में तो नहीं खाया था। रात में तो हम बस खीरा और पेयर्स खा के सो गए थे। पेयर बड़ा अच्छा था, बबू गोशा बोलते हैं ना, पेयर को क्या बोलते हैं, बबू गोशा, बड़ा अच्छा था, बहुत मीठा। आज भी खाएंगे, 2 हैं रास्ते में खाएंगे। और ये हम जंगल पे तो आ गए हैं, थोड़ा सा काम था अपने को सामान सेट करने का, बट डर क्या है, यहाँ बंदर बहुत हैं, और हमारी गाड़ी में अभी काफ़ी खाने का सामान है। सो बंदर तंग करेगा लग रहा है। सो अब क्या करते हैं कि कहीं आगे जाके शीशा वीशा ठीक करते हैं, थोड़ा हरिद्वार पार करके थोड़ा खेत वेत आते हैं, वहाँ करते हैं, या जंगल का ऐसा कहीं कोना देखते हैं जहाँ बंदर ना हो। अब बंदर का तो पता नहीं, वैसे ना भी दिखे तो एकदम से आ जाता है, इसलिए थोड़ा देखते हैं, आगे कुछ करते हैं। क्योंकि यहाँ रुकेंगे सोचा था, बट यहाँ बंदर हैं, और छोटे छोटे भी हैं, क्यूट से जा रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। कुछ है नहीं इनको देने के लिए आज अपने पास, कभी कभार तो होता था। देख सकते हो ऋषिकेश का कट अलग हो गया, लेफ़्ट में ऋषिकेश है। अगर हम सीधा चले गए तो हम हरिद्वार और दिल्ली की साइड चले जाएंगे, और हमें जाना दिल्ली की साइड ही है, बट हम दिल्ली एंटर नहीं करेंगे, मतलब दिल्ली घुसेंगे नहीं आज हम नोएडा तक जाएंगे, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का लगभग बॉर्डर है, और फिर नोएडा से ही हम उधर आगरा की साइड निकल जाएंगे। तो इस ट्रिप में अपना दिल्ली से अब रिटर्न में कोई, मतलब वो क्या बोलते हैं, मिलावट नहीं होगी, मिलेंगे नहीं दिल्ली से मिलेंगे नहीं, बट दिल्ली है काम अपना थोड़ा बहुत अभी भी पेंडिंग। सो कुछ दिनों में आएंगे शायद, तब आपको दिखाएंगे दिल्ली। चेंज करने का टाइम आ गया। अब ये हाईवे आगे जाके मतलब लेफ़्ट राइट हो जाता है। अगर आप लेफ़्ट में चले गए तो आप चले जाओगे ऋषिकेश साइड, और ऋषिकेश से और ऊपर मतलब आगे निकल जाओगे। बट हम जाएंगे, चलिए ऑरेंज हो गई, छोड़िए हम जाएंगे राइट में आएगा दिल्ली, और दिल्ली के मतलब पहले मुजफ्फरपुर आएगा, मुजफ्फरनगर आएगा, फिर मेरठ आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर नोएडा आएगा, नोएडा के बाद जाके मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा आएगा। आप देख सकते हो हम हरिद्वार शहर से निकल रहे हैं, पावन नगरी हरिद्वार। यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाने आते हैं बहुत सारे लोग। मैं भी बहुत साल पहले आया था, और इस नदी की एक ख़ास बात जो मुझे याद है, ऐसा और कहीं नहीं लगा, बट
मुझे याद है एक बार मैं और फ्रेंड आए थे रात को शिफ्ट करके, मतलब तब हम नाइट शिफ्ट काम करते थे मैं और फ्रेंड, तो रात को पूरी नाइट शिफ्ट करके सुबह हम आई थिंक 5-6 बजे निकले थे और यहाँ आए, फिर एक आध रात रहे, फिर हम रिटर्न कर रहे थे। तो रिटर्न में क्या हुआ, एक जगह हरिद्वार से थोड़ा ऊपर ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच नीचे नदी में जाने का रास्ता था, तो हम वहाँ नदी में गए और गर्मी का सीज़न था और हमने पाँव मतलब पानी में डाले और बड़ा सही ठंडा पानी था। और वहाँ तब मैंने पहली बार देखा दूध वाले ड्रम जो होते हैं ना जिसमें दूध होता है, उस ज़माने में पानी इतना ठंडा होता था कि दूध वाले उसके अंदर वो रखते थे। अब पानी कैसे अंदर नहीं जाता था मुझे नहीं पता, बट ठंडा रखने के लिए वो ड्रम्स को उन्होंने वहाँ पे रखा था और इतना अच्छा पानी था कि पैर डालने के बाद मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का वापस। तो तब मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे आके लोग सन्यासी क्यों हो जाते हैं, बिकॉज़ मन ही नहीं करता वो वापस जाने का। हम तो बस 5 मिनट पानी में पैर डाला था और ऐसा कर रहा था कि अब निकले ही ना यहाँ से, बट ऑब्वियसली जाना था फिर हम चले गए। ये सामने हरिद्वार मेन शहर भी आ गया, तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है। आजकल बहुत जगह फ्लैग्स लगाने लग गए, पहले जब हम छोटे थे इतना नहीं दिखता था, बट अभी अच्छा है, अभी जहाँ पे भी आप जाओ दिखेगा। हैदराबाद में भी हमारे घर के पास में जो म्यूनसिपल ऑफिस है वहाँ पे दिखता है, और नॉर्थ में तो दिल्ली में तो हमने बहुत जगह देखा, यहाँ पे भी दिखा, अच्छा लग रहा है। ये आपको राइट हैंड साइड पे हर हर महादेव, और ये हर की पौड़ी के पास आ गया बिकॉज ये स्टैचू हर की पौड़ी के पास होती है, मुझे वही याद है। बहुत साल पहले जब मैं वहाँ पे भीड़ दिख रही है वो है हर की पौड़ी, पता नहीं दिखेगा या नहीं, बट वो जो भीड़ दिख रही है वो है सबसे मेन घाट इधर का, हरिद्वार का हर की पौड़ी वाला घाट। कितने लोग हैं? हाँ, अभी तो ये सीज़न नहीं है तो इतने लोग हैं, आप सीज़न में मानिए कि आपको वहाँ जगह खड़े होने की जगह नहीं मिलती। मैंने देखा हुआ ये मतलब बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, वो भी फुल रहती है, अभी तो खाली होगी। बट हाँ, ये हर की पौड़ी का पूरा स्ट्रेच चल रहा है। राम झूला लक्ष्मण झूला भी इसे ही बोलते हैं या नहीं, आगे बोलते हैं, ऋषिकेश में है, सॉरी वो तो। बट हाँ, ये हर की पौड़ी के पास से हम निकल रहे हैं। चलिए, और ये आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग हरिद्वार कुंभ मेला का बोर्ड लगा है। वैसे अभी तो कुंभ नहीं है, बट इससे पता लगता है कि अब हरिद्वार ख़त्म हो गया। अब अगले जो 2-3 बड़े शहर आएंगे वो आएंगे, रुड़की आएगा पहले, तो रुड़की के बाद मुजफ्फरनगर आएगा, फिर मुजफ्फरनगर के बाद आई थिंक मोदी नगर आएगा, मोदी नगर के बाद मेरठ आएगा, मेरठ के बाद नोएडा आएगा। और मोदी नगर की फ़ेमस है शिकंजी, और स्पेशली जैन शिकंजी, कहीं मिलेगी तो आज पियेंगे थोड़ा दिन में जब थोड़ी गर्मी लगेगी। ये आज का दूसरा टोल प्लाज़ा आ गया। एक तो देहरादून पार करते ही आया था, उसके बाद थोड़ा दूर में ये आया। अब हम सुबह से चल चुके हैं ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स, और अभी भी आज का रास्ता है अपना ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स के आसपास है, 395 के आसपास। ये हम कहाँ से हैं, अभी हरिद्वार से हम लगभग 20-25 किलोमीटर आगे आ गए और यहाँ से जा रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट टाइम भी हो गया, 9 बज गए हैं, अब अच्छे से भूख लग रही है। सो पीछे 1-2 दुकानें आई थी, पूड़ी वाला भी आया था, मोहन जी अच्छा, बट बेटे ने बोला कि उसको खीरा खाना है, खीरा पंजाबी, तो खीरा पंजाबी ढाबा ढूंढ रहे हैं। अब नहीं मिलेगा तो कुछ और खाएंगे, मिलेगा तो वहीं खाएंगे। खुदी हुई है। अब जो मैंने सुना था, अब नो वारंटी नो गारंटी, बट एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। एक बार नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया था लोकसभा में, उन्होंने 8 या 10 एक्सप्रेस वे के नाम लिए थे जो बन रहे हैं, उनमें से एक बन रहा है दिल्ली देहरादून। और इसकी खास बात होने वाली है कि जो अभी लगभग 5 घंटे का डिस्टेंस है, ये एक्सप्रेस वे उसको आधा करेगा, 2 से ढाई घंटे पे छोड़ देगा। तो मुझे लग रहा है शायद इसी का काम चल रहा है। अब जितना मैंने सुना था वो लगभग बनने वाला था, बट इसको देख के तो लग नहीं रहा कि अभी 1-1.5 साल बनेगा। अभी ऑब्वियसली नहीं बना, इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अगर वो बना होता तो हम उधर से ही जाते, बिकॉज़ निकले हम देहरादून से ही हैं और हम जा दिल्ली की साइड ही रहे, बिकॉज़ दिल्ली के बाहर से अपने को नोएडा से वहाँ मुड़ जाना है। सो वो एक्सप्रेस वे बनेगा तो फिर हमें आने में भी, अभी जो हैदराबाद से 32 घंटे का रास्ता, आई थिंक वो कम होके 30 घंटे या 29 घंटे हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। इस ट्रिप में हुई, इससे पहले जब मैं आखिरी बार हरिद्वार आया 5-7 साल पहले आया था, तब ये रुड़की बाईपास नहीं बना था। अब ये रुड़की बाईपास बन गया। अच्छा, यहाँ पंजाबी ढाबे हैं बट ढिल्लो है, ये खा लेंगे, खेरा नहीं है। कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, एक बार देखते हैं आगे, अगर खेरा दिख गया तो। इस रूट पे तो है लग रहा है ढाबे काफ़ी, बहुत हैं। देखते हैं अगर खेरा 15 मिनट में आ गया तो खा लेंगे, वरना वही खा लेंगे। अच्छा, बट वैसे हमने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई थी कि रुड़की अब जाना नहीं पड़ता। मेरे लिए नई चीज़ है ये, मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं हरिद्वार आया हूँ और मुझे रुड़की नहीं जाना पड़ा, दिल्ली वाले रूट पे। इससे आप सोच सकते हो कितने सालों बाद आया हूँ। जब मैं लास्ट आया तब रुड़की के बीचों बीच से रास्ता था, और रुड़की में एक IIT IIM है, IIT है शायद, IIT रुड़की, उसके सामने से रास्ता निकलता था, मुझे वही याद है। चलिए,
और ये हम इधर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बसंत हवेली। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और वॉशरूम भी है बाहर, वॉशरूम तो हमने चेक नहीं करे। इधर ट्रैक्टर है बड़ा सा, बेबी देखो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। देखते हैं अंदर क्या है खाने में, मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। इससे पहले जब मैं आया था 5-7 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। हमने यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी है। गाड़ी में थोड़ा डैमेज है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको। एक कुछ हो गया था हल्का। एक बार ओवरऑल एक बार फिर से जाओ। और ये हम इधर आके बैठ गए हैं खाने के लिए। ये है रेस्टोरेंट। डाउनलोड करना। अभी हमने पूछा क्या मिलेगा, तो इन्होंने बोला पराठे मिल जाएंगे, आलू पूड़ी छोले भटूरे मिल जाएंगे। मेन खाना अभी शुरू नहीं हुआ। अब वैसे 9 बज रहा, मेन खाना 1-2 बजे खाएंगे हम आगे कहीं। और ये हम बैठ गए हैं खाने के, और आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग अचार है, मक्खन है, वाइट मक्खन, और ये स्टील की प्लेट्स हैं, ये यहाँ पे रख दी हैं खाने के लिए रेडी। अब नाश्ता आएगा। हमने मंगाए हैं, ये देखिए ये स्टील की प्लेट है, और हमने मंगाया है आज पराठा और आलू पूड़ी। सो पराठे खाएंगे, और ये आलू पूड़ी आ गया है। 4 पूरी हैं, आलू की सब्ज़ी है, अचार है, प्याज है। चलिए खाते हैं और देखते हैं कैसा है ये। देखने में तो सही लग रहा है, खा के पता लगेगा। ये देखिए आप, ये पूरा सेटअप है, ये आलू पूड़ी में आता है पूरी थाली। और ये पराठे भी आ गए हमारे। आप देख सकते हो पराठे काफ़ी अच्छे हैं कह रही है वाइफ, मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया, मैं पूड़ी खा रहा हूँ। ये मिक्स पराठा खाया, मिक्स कैसा था? अच्छा, मिक्स अच्छा है। अभी ये लोग मिक्स खा रहे हैं। उसके बाद ये पनीर भी है, ये जो है ये पनीर वाला है। 2 पराठे मंगाए थे हमने, आई थिंक 99 का पराठा है। नहीं 2 मंगाए, पनीर मिक्स और आलू ने मंगाया ना, अच्छा मिक्स मंगाया ना। उसकी जगह अगर कम पड़ेगा तो अब आलू मंगाएंगे, अदरवाइज़ मिक्स मंगाया। आलू खाने से अच्छा मिक्स खाएंगे सोचा। बट पूरी उसकी अच्छी लगी मेरे को ज़्यादा, हल्दीराम में। इसमें मसाला नहीं है ना, वो पिट्ठी वाला होता था, ये नॉर्मल है। जरूर की। और ये मेरा हो गया ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ठीक था, बट उतना ख़राब नहीं था जितना हमने एमपी में खाया था। वहाँ तो खाने में ही लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, बट वैसे मज़ेदार नहीं था। हल्दीराम्स का काफ़ी अच्छा था जो हमने पिछले 3-4 दिन खाया। सो प्राइसेस तो लगभग उसके बराबर ही थे, बट उतना मज़ेदार नहीं था। ये इधर है वाइफ और बेटा, ये भी खा के आ गए, हैंड वॉश कर रहे हैं। अंदर से मम्मी का फ़ोन वगैरह ले आओ, जो भी है सामान ले आओ सारा, ठीक है। और ये विक्रांत ट्रैक्टर पे बैठा है, ये ड्राइविंग, ट्रैक्टर चला रहा है बेबी। हाँ अभी क्या करोगे, फील्ड में ले जाके वो करोगे, जोतोगे फील्ड को? हाँ मज़ा आ रहा है बेबी को ट्रैक्टर चलाने में। हाँ ये सही है ना, ट्रैक्टर का मॉडल रखा हुआ है इधर, तो मेरा बेटा इसी पे टाइम पास कर रहा है, उसको कुछ मिल गया। ओहो हो, कर्व मार रहे हो? हाँ कर्व मार रहा है बेबी। यू टर्न कैसे मारोगे? यू टर्न कैसे? ऐसे? ओके ओके गुड। ये बेबी और मैं दोनों ट्रैक्टर पे बैठ गए हैं। बेबी ड्राइव कर रहा है। कहाँ लेके जा रहा है बेबी? हैदराबाद लेके जा रहा है हमें। हाँ हैदराबाद ले जा रहा है बेबी हमें ट्रैक्टर में चलाते चलाते। फिर कहाँ ले जा रहा है? योर हेड। हैदराबाद, हैदराबाद। चलो कितनी देर में पहुंचा दोगे हैदराबाद? 1 मिनट। 1 मिनट में डन। डन। भगा के इतना मज़ा है बेबी को ट्रैक्टर में। और ये इधर सामने में हाईवे है, यही हाईवे है जो दिल्ली साइड जा रहा है। अपने को इसी से जाना है, दिल्ली नोएडा तक जाना है, फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। चलो मम्मी भी आ गई वॉशरूम से। ब्रोकन ट्रैक्टर है। ब्रोकन नहीं है, वो ऐसे ही करके रखा है, उसको ऐसे बना के रखा है यहाँ पे। चलो तो ये हॉर्न चल रहा है। ये छाछ पीने का मन था मेरा, तो मैं दुकान में गया था, बट वहाँ दिखी नहीं छाछ। और वाइफ और बेबी उधर है, ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं वहाँ पे। चलो आ जाओ विक्रांत, चलते। और ये हम खा के आ गए हवेली। क्या नाम था, कौन सी हवेली थी? बसंत हवेली पे। मज़ा नहीं आया, और ठीक था, बट उससे बेटर था जो हमने मध्य प्रदेश में पराठे खाए थे सुबह, उससे कहीं बेहतर थे। बट वो जो हमने इतने दिन हल्दीराम में खाना खाया ना, वो वाला टेस्ट नहीं था। हल्दीराम में अब जैसा भी हो, मतलब लगता था कि आप देसी घी या कुछ अच्छी चीज़ का खाना खा रहे हो। वो यहाँ पूड़ी में भी मज़ा नहीं आया। पराठे फिर भी बेटर थे। पनीर पराठा तो मैंने नहीं खाया, बट वो दूसरा वाला तो अच्छा था। पनीर पराठा बेकार था, कुछ डाला नहीं था, खाली पनीर डाला। अच्छा मिक्स तो फिर भी ठीक था। हाँ मिक्स अच्छा था। हाँ मिक्स थोड़ा सा मैंने खाया था, वो ठीक था। टोटल इधर आया 435 रुपये बिल।
अब बिल अगर समझाएं तो 150 रुपये की आलू पूड़ी थी, उस पर 100 रुपये लिखा था मेन्यू पे, बट अब चार्ज जब बिलिंग आई तो थोड़ा 20-30 रुपये हर आइटम ज़्यादा था। अब मैं कहा छोड़ो, अब 20-30 रुपये के लिए क्या वो करना, तो मैंने पूछा नहीं। बट जो उनका मेन्यू पड़ा था उसमें कम लिखा था और जो फाइनली बिलिंग करी उसमें ज़्यादा लिखा था। चलिए कोई नहीं, अब लंच कोशिश करेंगे थोड़ा ढंग का करें कहीं पे। अभी इसलिए हमने ज़्यादा खाया नहीं, बस जो एक बार मंगाया था बस वही लिया, कोई रिपीट नहीं किया हमने। 435 रुपये लगा लीजिए। 150 के पराठे थे, 150 का वो था आलू पूड़ी था, और तो कुछ हमने एक्स्ट्रा लिया नहीं था, दही वगैरह कुछ नहीं लिया था हमने। सो वही 450 रुपये, ऑलमोस्ट 150 रुपये पर आइटम के हिसाब से अपना बिलिंग हो गया। नीचे से अंदर जाना है बोला, अभी भी हम रुड़की के बाईपास से ही चल रहे लग रहा है, और दिल्ली स्ट्रेट है। किलोमीटर नहीं लिखा बट दिल्ली होगा, लगभग 200 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। नहीं, पहले हमने इधर फ्रूट वाले हैं और ढाबे हैं और कुछ भी नहीं है लाइन से। अब फ्रूट भी अच्छे लग रहे हैं बट हमने तो ले लिए हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। पियर है, एप्पल है, केले लेने हैं कहीं पे। केले तो अब शहर में ही मिलेंगे, यहाँ रोड पे तो क्या ही मिलेंगे, शहर में कहीं ले लेंगे। बट बड़ा इंटरेस्टिंग, गणपति वेज वैष्णो। साउथ में तो मैंने गणपति वाइन्स भी देखा है। एक दो दुकानों के नाम है जो वाइन्स बेचती हैं, उनका नाम है गणपति वाइन्स। 1 किलोमीटर पहले हमने जस्ट आज का पहला और आखिरी बॉर्डर पार कर लिया। अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, और आज का दिन भर पूरा उत्तर प्रदेश में ही कटेगा। कल का भी ज़्यादातर दिन उत्तर प्रदेश में ही कटेगा। कल शाम को जाके हम मध्य प्रदेश एंटर करेंगे जब सागर जाएंगे। आज अपना हॉल्ट होने वाला है आगरा में। सो हम जा रहे हैं देहरादून से आगरा। अब सुबह से हम कवर कर चुके हैं 110 किलोमीटर। अब डिस्टेंस रह गया है ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर्स। बहुत दिखे, हम तो आपको एक दो ही दिखा पाए। अभी हमने जब तक कैमरा ऑन करा तब तक बहुत सारे निकल गए। बट आप देखो कितना गुड़ बिक रहा है इधर, अलग अलग तरीके का, रंग का। बट यहाँ का तो मुझे नहीं पता, बट उधर तो हमने बनते हुए भी देखा है। कहाँ? नरसिंहपुर के पास, मध्य प्रदेश में। हाँ, पंजाब में भी देखा है, हाँ पिछले साल। वहाँ तो हमने बनते भी देखा था। अब बनते हुए नहीं देख रहे, बट होंगी, भट्टियाँ होंगी पास में। गुड़ तो बहुत बिक रहा है। अब ठंड होती तो गच्चक ले लेते, बट अभी इतनी ठंड है नहीं, तो रास्ते में खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। एकदम ठिठुरती वाली ठंड होती तो हम गज्जक लेके जाते, खाते पीते जाते। अगर आप देख सकते हो टोल प्लाज़ा आ गया, और ये हम अपने देहरादून के होटल से आ गए एग्जैक्ट 122 किलोमीटर, और ये टोल प्लाज़ा आ गया है। होपफुली खुल जाएगा। लिए क्या ब्लू झंडे हैं, हाँ भीम साहब, अम्बेडकर साहब, हाँ भीमराव अम्बेडकर साहब, पता नहीं कौन सी पार्टी है, बट हाँ झंडे में उनका ही था फेस। चलिए जूस पीना है आगे, कहीं संतरे वाला या मौसमी वाला दिखेगा तो जूस पीएंगे। गन्ने का तो बहुत है, अंतहीन है गन्ने का, तो हर 100 मीटर में एक गन्ने वाला दिख रहा है। बट अपने को गन्ने का नहीं, वो पीने का मन है। देखते, बहुत अच्छी बनाई है, बट इसमें से थोड़ी सी दिक्कत क्या है, ये स्लो मूविंग ट्रैफिक की। मतलब जैसे आप देख सकते हो रोड के एकदम हाईवे के बीच में बाइक्स चल रही हैं, तो अगर पीछे से कोई स्पीड पे आएगा तो थोड़ा रिस्क है। और क्या है कि भाई लोग थोड़ा रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और ट्रैक्टर व्रैक्टर है। अदरवाइज़ रोड तो बड़ी अच्छी बनाई है, बहुत सालों बाद आया हूँ, सो रोड काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जब मैं लास्ट आया था तब दिल्ली से लगभग देहरादून छोड़िए, बस हरिद्वार आने में ही 6-7 घंटे लग जाते थे प्यार से। अभी तो ऐसा है कि देहरादून से यहाँ आई थिंक 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा दिल्ली मेरे हिसाब से। रोड बहुत अच्छी है, बट हाँ वही है, आप अगर अर्ली मॉर्निंग आओ या लेट नाइट आओ जब ये ट्रैफिक नहीं होगा, स्लो मूविंग बाइक्स वगैरह, तब तो आप बड़े प्यार से आई थिंक 3.5-4 घंटे में भी आ जाओगे। होटल से एग्जैक्ट 150 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी भी है रास्ता, लगभग 320 किलोमीटर और है। अब आई थिंक यहाँ से दिल्ली अब ज़्यादा नहीं है, आई थिंक दिल्ली बस 100 किलोमीटर के आसपास होगा। और दिल्ली के बाद फिर जो लास्ट के 200 अप्रॉक्स किलोमीटर्स हैं वो अपने को यमुना एक्सप्रेस वे से कवर कर रहे हैं आगरा जाने के लिए। सो यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा। बट अभी तो आई थिंक 120 किलोमीटर लगभग अपने को ऐसे ही जाना है, नॉर्मल हाईवे से जाना है, फिर वो आएगा। अब 4.5 घंटे बता रहा है 313 किलोमीटर कवर करने के लिए। सो मतलब रोड आई थिंक ठीक ठाक होगी। अच्छा मतलब कम टाइम ही बता रहा है, कई बार तो 300 किलोमीटर के लिए 5-7 घंटे बताता है, आज बस 4.5 घंटे बता रहा है। मुजफ्फरनगर का आउटर पार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर आपने सुना होगा, एक शहर है यूपी का। यहाँ जब मैं पहले आता था तो मुजफ्फरनगर के पास एक वो आता है रेस्टोरेंट मूलचंद करके, उसका चीज़ ऑमलेट बड़ा पसंद था। लगा लीजिए वो इतना पसंद था कि मैं और मेरा दोस्त मतलब दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर बाइक पे आते थे वो चीज़ ऑमलेट खाने के लिए सुबह सुबह।
बड़ा अच्छा बनाता था वो। यहीं पे हाईवे पे राइट में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, पता नहीं अब है या नहीं, बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं लास्ट आया एक बार कुछ साल पहले, तो उन्होंने वो चीज़ ऑमलेट देना बंद कर दिया था, प्योर वेज बन गया था वो। बट पहले जब मैं आया मैंने बहुत बार वो चीज़ ऑमलेट खाया और मुझे बड़ा पसंद है। 2009-10 से आना शुरू किया था मैंने, या 7-8 से शुरू किया था इस साइड, तब वो मिलता था, मुझे अभी भी याद है। कहीं दिखेगा इधर में तो आपको दिखाएंगे। हल्दीराम के बोर्ड तो दिख गए, हल्दीराम के साथ में ही है वो मूलचंद रिजॉर्ट्स करके होता है, दिखेगा तो दिखाते हैं। हम 160 किलोमीटर, सामने एक और बोर्ड आ गया है। खटौली है यहाँ से 6 किलोमीटर, मेरठ है 39, दिल्ली ओनली 102, गाज़ियाबाद 84, दिल्ली 102 है, मतलब नोएडा भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। सो अब लगभग 100 किलोमीटर में अपने को रोड चेंज करनी है। 100 किलोमीटर तक हम इस हाईवे पे रहेंगे, उसके बाद हम पकड़ लेंगे यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ पे चीतल ग्रैंड का बोर्ड लगा है। अब पुराने ज़माने के जो होटल हैं 2 ही हैं, एक मूलचंद है और एक ये चीतल ग्रैंड है। ये जब से मैं पहली बार आया हूँ 2007 से, तब से मैंने देखा है। और ये आगे मेन रोड पे ही है, मेन रोड का आई थिंक बाईपास है, उसी पे है। ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत भीड़ होती थी पहले, अब तो बहुत खुल गए हैं इस रोड पे, अंतहीन खुल गए हैं, खाने की कोई कमी नहीं है इस रोड पे। बट पहले जब मैं शुरू में आता था बस 2 ही ये मुझे अच्छे पता थे, एक चीतल ग्रैंड होता था और एक मुजफ्फरनगर पे अपना मूलचंद होता था। चाय लिखी है, मन तो कर रहा है पीने का, मन तो कर रहा है गुड़ वाली चाय पीने का, बट चलो छोड़ो, देसी खांड आगे देख लेंगे। नीचे रह गया, इधर से दिखेगा शायद, इधर से, हाँ वो नीचे है। ये पुराने ज़माने का अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी भी है, बट अब हाईवे बनने के बाद ये फ्लाईओवर बन गया तो आपको नीचे यू टर्न लेके जाना पड़ता है। किसी ज़माने में जब ये फ्लाईओवर नहीं था, नॉर्मल रोड थी, तो बहुत भीड़ होती थी वहाँ पे, पार्किंग नहीं मिलती थी। अब तो आई थिंक उतना भीड़ नहीं होगा। चलिए आगे कहीं देखते हैं, कुछ पीने का मन है, कहीं लस्सी अच्छी सी मिलेगी तो पीते हैं। एक और टोल प्लाज़ा अब कहाँ है पता नहीं, बट मेरे हिसाब से अब हम मेरठ के पास हैं या मेरठ पहुँचने वाले हैं शायद। यहाँ से 280 किलोमीटर बता रहा है ये आगरा का अपना होटल, और नोएडा से लगभग 190 किलोमीटर है अपना होटल। सो अब हम नोएडा या दिल्ली से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर हैं। सो आई थिंक मेरठ के पास ही है, मेरठ ही लगभग इस डिस्टेंस पे आता है। हाँ ये यहाँ से पता नहीं कोई रोड डाली हुई है, इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है हाईवे पे। चलिए चलते हैं। ऑलमोस्ट 90, हाँ मेरठ नगर निगम आ गया। हम दिल्ली से 90 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट दूर है, और आप यहाँ देखो, यहाँ RRTS बन रहा है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि जो दिल्ली पे लोड है वो थोड़ा कम होगा, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि आप यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर से अपने ऑफिस दिल्ली में लगभग आई थिंक घंटे से कम में पहुँच जाएंगे, ऐसे कुछ प्लान है ये। सो उसकी वजह से जो लोग दिल्ली में रुक रहे हैं अभी, मतलब रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, घिच-पिच में रहना पड़ रहा है, उनको थोड़ा चॉइस होगा कि वो यहाँ मेरठ तक घर ढूंढ सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये, पूरे इंडिया में आई थिंक ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये दिल्ली के साथ हो रहा है। यहाँ चलेगा तो फिर और जगह भी बनाएंगे शायद। नेशनल हाईवे 58 से, और ये जो ओल्ड नंबरिंग सिस्टम है उस हिसाब से ये हाईवे शुरू होता है माना गाँव आता है उत्तराखंड में, और जितना मुझे याद है ये आखिरी इंडियन गाँव होता है, और उसके बाद फिर कोई गांव नहीं होता और फिर चाइना से बॉर्डर आ जाता है। सो ये माना उत्तरकाशी में आता है। सो माना को जोड़ता है ये हाईवे दिल्ली से, और ये है नेशनल हाईवे 58। मैंने भी अभी पता करा, मैंने ये इसके बारे में सुना बहुत बार था, बट मुझे इसका स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं पता था, तो मैंने अभी गूगल करा तो मुझे पता लगा। सो चलिए अब हम दिल्ली से रह गए हैं केवल 60 किलोमीटर दूर। 60 किलोमीटर चलते हैं, दिल्ली तो नहीं जाएंगे, बट दिल्ली को बाईपास करते हुए नोएडा होते हुए आगरा जाएंगे। बोल रहा है कि आगे 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर में एक लेफ़्ट मारना है, और वो लेफ़्ट जोड़ देगा अपने को NE3 बोले तो नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे। और नेशनल एक्सप्रेसवे 3 जितना मुझे याद है वही ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल है, आई थिंक ईस्टर्न पेरिफेरल है। सो अपने को ये ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ाएगा, और ईस्टर्न पे चढ़ाएगा वेस्टर्न पे, बट जो भी है वही पेरिफेरल रोड पे चढ़ाएगा, वही है नेशनल एक्सप्रेसवे। और वो अपने को एकदम पास ले जाके छोड़ देगी नोएडा में, उसके किसके, यमुना एक्सप्रेसवे के। और फिर वहाँ से हम यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, वो 3 घंटे में अपने को आगरा छोड़ देगी। सो आज की ड्राइविंग बड़ी मज़ेदार ईजी पीजी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड मस्त है, और आगे और मस्त होगी। अब रह गया है डिस्टेंस 258 किलोमीटर, टाइम रह गया 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे। तो 300 मीटर में लेफ़्ट बोल रहा है, दिल्ली वाया मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। ओह अब मुझे समझ आया, तो ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे लेने को बोल रहा है अपने को। राइट गाज़ियाबाद मोदी नगर की साइड जा रहा है,
और लेफ़्ट जो है दिल्ली की साइड जा रहा है वाया मेरठ एक्सप्रेसवे। सो ये हम आ गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे, लेफ़्ट ले लिया है हमने। इस पे टोल कटेगा अच्छे से, बट होपफुली रास्ता अच्छा होने वाला है और होपफुली अपने को नोएडा के पास ले जाके कहीं पे छोड़ देगा। चढ़ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और जो अपने को गूगल मैप बता रहा है हमें 28 किलोमीटर्स इस रोड पे जाना है आगे, और उसके बाद फिर हमें ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ना है, और ईस्टर्न पेरिफेरल फिर अपने को फाइनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास कहीं छोड़ेगा, जहां अपने को यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना है। तो चलिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल कटाते हैं और आगे जाते हैं। तो कितनी सही रोड है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और बहुत सही है। आई थिंक इस पर 100 की स्पीड लिमिट होगी शायद। हम ये 90 पे जा रहे हैं और बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा, बहुत स्मूथली जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल, वो भी ऐसे ही होगा, और उसके बाद तो फिर आगरा एक्सप्रेसवे आएगा, वो भी ऐसे ही होगा। तो ये जो हमारे लास्ट के 250 किलोमीटर्स हैं, बहुत सही। यहाँ लिखा है एरोप्लेन रेस्टोरेंट, हवाई जैन रेस्टोरेंट, NHAI रेस्ट एरिया। ओह अच्छा, इधर हाईवे वालों ने क्या करा है कि रेस्ट एरिया बनाया हुआ है और वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह हैं। चलिए मुझे भी एक बायो ब्रेक लेना है, शायद यहीं पे ले लेंगे और फिर आगे चल लेंगे। एरिया पे रोकने के लिए मैंने गाड़ी नीचे उतारी है, मुझे बस वॉशरूम यूज़ करना है और ज़्यादा कुछ खाना पीना तो है नहीं अभी जस्ट नाश्ता करा है। बट इंटरेस्टिंग लग रहा है, एयर इंडिया का प्लेन बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इधर। जैन शिकंजी मिलती तो शिकंजी पी लेते, बट शिकंजी तो पता नहीं। अच्छा, कंपनी ओन पंप है क्या? हाँ, इधर कंपनी ओन पंप भी है इंडियन ऑयल का। चलिए यहीं भरा लेते हैं, इंडियन ऑयल भी है तो क्या हुआ। ये हम इधर रुके हैं, ये NHAI का रेस्ट एरिया है और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लस्सी की दुकान है, शिकंजी की दुकान है, उधर एरोप्लेन रेस्टोरेंट है हवाई करके, इधर जैन रेस्टोरेंट है, गेम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इधर शिकंजी भी है, अभी शिकंजी पीने जाऊँगा मैं। अभी तो लस्सी लिया है, पहले लस्सी ट्राई करेंगे वाइफ़ की, फिर शिकंजी पियेंगे लास्ट में। ट्राई करो कैसा। एक बादाम डाला है, हाँ तो नहीं वो पी लो, बाकी छोड़ दो, मलाई मैं ले लूँगा लास्ट में। वो पहले मलाई कौन खाता है। और ये लस्सी लिया था हमने, इसमें ऊपर ये है रबड़ी डाली है इन्होंने, तो वाइफ़ को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सही है। और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक और लेके आया। एक वाइफ़ का थोड़ा सा मैंने शेयर किया था, वो मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैं एक और लेके आया। और गाढ़ा है एकदम, गाढ़ी लस्सी है और सही है, काफ़ी रीज़नेबल है, 60 रुपये की है, ऐसे कुल्हड़ में है, क्वाइट रीज़नेबल। अच्छी लग रही है रबड़ी डाल के, मज़ा आ रहा है। ये है ये प्लेन, ये रेस्टोरेंट है एक्चुअली। यहाँ पे सिस्टम क्या है कि आप वैसे भी टिकट लेके अंदर जा सकते हो, बट अगर आप कुछ खाना ख़रीदोगे तो वो पैसे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ बस आप उस पैसे में घूम के आ सकते हो। क्या हुआ, बेबी को घूमना है? हाँ, मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? और ये NHAI वाले रेस्टोरेंट में अपन ने हल्का सा ब्रेक लिया और हम बाहर आ गए। और इधर क्या है कि यहीं पे ही थोड़ा रिवर्स मार लेते हैं, कैमरा देख लेते हैं। यहीं पे ही एक स्वागत, बोले तो इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पंप है। अब आगे पता नहीं कंपनी ओन्ड पंप कहाँ मिलेगा, सो एक काम करते हैं, इस पर टैंक फुल करा लेते हैं। इंडियन ऑयल है, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी अब मिले ना मिले मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये सामने है पेट्रोल पंप। सो अब मैं सोच रहा हूँ इस पर टैंक फुल करा के चलते हैं, डीजल फुल करा के, और BP कहीं मिलेगा रास्ते में तो करा लेंगे। वैसे कल तो मिलेगा, क्या बोलते हैं, आगरा से सागर जाने के रास्ते में तो मुझे पता है कहाँ मिलेगा। फ्यूलिंग इन प्रोग्रेस बंद है क्या? और ये इधर UP का रेट लग रहा है 87.61। सो होपफुली ये हमें कल MP तक चल जाएगा, शायद चल जाएगा, वरना एक बार और भराना पड़ेगा, उम्मीद है चलेगा। और ये गया हमारी गाड़ी में ऑलमोस्ट 2645, ऑलमोस्ट 2700 के आसपास डीजल गया, 30 लीटर गया। चलिए सही है, अपना काम हो जाएगा आज रास्ते भर के लिए। और ये यहाँ पे स्वागत पंप था। अब जो भी स्वागत पंप होता है वो कंपनी ओन्ड होता है इंडियन ऑयल का, जैसे BP का घर होता है BP घर, वैसे ही इंडियन ऑयल का स्वागत होता है। सो हमने यहाँ स्वागत पे भरा लिया और 2600 कुछ का गया, ऑलमोस्ट 30 लीटर्स गया। सो अब मेरे हिसाब से ये टैंक लगभग 700 किलोमीटर चलेगा। तो अगर मैं 700 किलोमीटर सोचूं तो लगभग कल सागर तक पहुंचने की उम्मीद है।
हाँ, लगभग सागर तक बिना भराए पहुंच जाना चाहिए। बट हम क्या कराएंगे, बीच में एक जगह आती है सागर से लगभग 100 किलोमीटर पहले, 100 तो नहीं, आई थिंक 200 किलोमीटर पहले एक बीपी का कंपनी ओन्ड पंप आता है काफ़ी बड़ा, ललितपुर, आई थिंक बीपी ललितपुर बोलते हैं। आते में भी हमने वहीं भराया था, तो जाते में तो वो हमारे अपनी साइड ही पड़ेगा पंप, आते में तो हमें यू टर्न लेना पड़ा था। तो कल हम वहाँ भराएंगे। अब आई थिंक वहाँ भराने के बाद सीधा फिर अपने को महाराष्ट्र में भराना पड़ेगा, शायद बीच में ना भराना पड़े, ऐसा मुझे उम्मीद है, गारंटी नहीं है, उम्मीद है। चलिए चलते हैं। और ये आप देखिए गंगा कनाल बोल रहा है इसे, गंगा राइट हैंड कनाल, काफ़ी अपर गंगा कनाल, काफ़ी पानी है इसमें, काफ़ी पानी है, अच्छा लगा देख के। और यहाँ मछली पालन हो रहा है इसी के साइड में, ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े तालाब बनाए हुए लोगों ने। चलिए हम जा रहे हैं आगरा। देखते हो यहाँ से क्या है, जो पलवल, फरीदाबाद, आगरा कह रहा हूँ, सॉरी आगरा जाने वाला ट्रैफिक है वो यहाँ से लेफ़्ट ले लेगा और ईस्टर्न पेरिफेरल पे जुड़ने के लिए निकल जाएगा। सो अपने को भी 300 मीटर में लेफ़्ट लेना है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे ट्रक भी लेफ़्ट मारेंगे, बिकॉज़ ये सीधा रास्ता आई थिंक दिल्ली चले जाएगा। और जो ट्रक है, आजकल ट्रकों को अलाउड नहीं है दिल्ली क्रॉस करना, अगर उनका दिल्ली में सामान नहीं है तो उन्हें यही बाईपास पकड़ के आगे निकलना होता है। सो हम इधर से निकल गए, आगे और भी है, आगे सोनीपत बागपत के भी बाईपास है, बट ये वाला है फरीदाबाद, पलवल और आगरा, इन 3 जगह के मैंने बोर्ड पे नाम देखे थे और अपने को आगरा जाना है तो हमने ये ले लिया। अब इसके बाद हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे चलेंगे शायद थोड़ी देर, चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल 33 ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स तक हमने यही लेना है। उसके बाद इसका एग्ज़िट आएगा, अब आई थिंक ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा वाला एग्ज़िट होगा जितना मुझे ध्यान है। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, मुरादाबाद जाने के लिए लेफ़्ट लें, गाज़ियाबाद जाने के लिए सीधा 2 किलोमीटर जाएँ, पलवल और दादरी के लिए सीधा जाएँ। सो चलिए 33 किलोमीटर तक अपने को यही रोड लेनी है, उसके बाद हम चेंज करेंगे। स्पीड लिमिट यहाँ 120 है, सो काफ़ी सही चीज़ है। चलिए ईस्टर्न पेरिफेरल से लगभग 35 किलोमीटर चलना था अपने को इस पर, अब 8 किलोमीटर रह गया, 8 किलोमीटर्स रह गए, अदरवाइज़ हमने कवर कर लिया। और अब होपफुली उम्मीद है कि ये अपने को कहीं ऐसी जगह छोड़ेगा जहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे ज़्यादा दूर नहीं होगा, होपफुली ज़्यादा दूर नहीं होगा, आई थिंक 5-8 किलोमीटर के अंदर होगा जो मुझे लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ से अपना होटल बता रहा है 204 किलोमीटर्स और लगभग नोएडा एक्सप्रेसवे भी 190 ऑड किलोमीटर तो है, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आई थिंक जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे विदिन 5 किलोमीटर आ जाएगा, उम्मीद है। और इस पर स्पीड लिमिट है 120, नोएडा एक्सप्रेसवे पे आई थिंक 100 है, तो ये तो हमने फटाक से 15-20 मिनट में ही पार कर लिया। 33 किलोमीटर पार करने में अपने को बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिकॉज़ रोड बहुत सही थी। 108 का मैंने क्रूज़ लगाया हुआ था, मज़े से निकल गए हम। चलिए यहाँ से 1.3 किलोमीटर्स में कट लेने को बोल रहा है और नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला कट है ये शायद। मैं भी एक बार पहले निकला हूँ ऐसा लग रहा है, बट श्योर नहीं हूँ, ऐसे ही लग रहा है कि पहली बार ही आ रहे हैं इधर से। हिमाचल से हम कहाँ से आए थे? हिमाचल हमने क्या किया? हाँ हिमाचल तो हम हाँ नोएडा आए थे ना, तब तो हम नोएडा शहर के अंदर गए थे। एक्चुअली लास्ट ट्रिप जब हम इस रास्ते के आसपास से आए थे तब हम हिमाचल से आए थे, और वो भी दूसरी साइड से आए थे, मतलब इस साइड से तो नहीं। और तब हमारा नोएडा में नाइट हॉल्ट था। अब देखते हैं, अब ये बोल रहे हैं यहीं से लेफ़्ट ले लो, यहाँ से लेफ़्ट लेन आएगी 400 मीटर में। वो गाड़ी मुड़ी जहाँ से, वहीं से अपने को मोड़ने को बोल रहा है। चलिए मोड़ते हैं, देखते हैं एग्ज़िट कहाँ पे निकालता है। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है। पर्ची दिखा रहा है, कोई बंदा चेक कर रहा है। फास्टैग लगाओ यार, सबका टाइम बचेगा। वैसे अब फास्टैग भी जाने वाला है, सो हाँ अब कुछ ही दिन है फास्टैग के भी। हमने बोर्ड देख सकते हैं, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। सो हम ग्रेटर नोएडा आ गए हैं। और अच्छा एक्सप्रेसवे भी यहीं पे ही है लग रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, मतलब लेफ़्ट लें करके। सो आई थिंक अच्छा है काफ़ी है, सीधा इसने ईस्टर्न पेरिफेरल ने अपने को एक्सप्रेसवे के पास में ही कहीं जोड़ा है। एग्जैक्ट एक्सप्रेसवे पे तो शायद नहीं जोड़ा, बट उसके एकदम पास में कहीं जोड़ा। आई थिंक अगले कट पे एक्सप्रेसवे आएगा, बट काफ़ी हद तक इसने नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब बाईपास करा दिया। सो काफ़ी अच्छा है। देहरादून से अगर आपको इधर आगरा आना है तो अब ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। अब तो इतना कन्वीनियंट हो गया है कि सागर भी आराम से ही पहुँच ही जाते हैं शायद। तो बाप रे, थोड़े गड्ढे आ गए। चलिए बाहर कहीं से निकल रहे हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है किधर ले जा रहा है। फाइनली तो आई थिंक वही यमुना एक्सप्रेसवे पे ही ले जाएगा, बट अभी इसने पहुंचाया नहीं है। मुझे लग रहा था जहां ये एग्ज़िट देगा वहीं से पास में यमुना एक्सप्रेसवे होगा, बट ऐसा नहीं है। 2-4 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी यमुना एक्सप्रेसवे का शुरू में एक पीछे बोर्ड दिखा था, बट उसके बाद दिखा नहीं है।
देखते हैं कहीं पे कार वॉश वाला मिलता है तो कार वॉश भी कराना था, कोई दिख नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं हम। चलिए, और ये हमें रास्ते में मिल गई गाड़ी साफ़ करने की जगह, इधर सामने लगा दी हमने साफ़ करने के लिए। ये कार वॉश दिख गया अपने को, हम ढूंढ ही रहे थे कहाँ करें। चलो अब तो गाड़ी साफ़ हो जाएगा हमारा, बाहर से बहुत गंदा लग रहा था। और ये प्रेशर वॉश मार रहे हैं इसको, बुरी हालत हो गई थी इसके बाहर से, अब सही है, थोड़ा चमकेगी। ये हमारी गाड़ी चमक रही है, मतलब चमकने के लिए रेडी हो रही है। बेबी इधर बैठा है, आ गया इधर। 150 बोला है, देखते हैं फाइनली कितना लेंगे। मैंने बोला बाहर से करना है, अंदर तो अपने को करना ही नहीं है। चलिए, इससे अब ये है कि अब रास्ते भर के लिए करानी नहीं पड़ेगी, अब हो जाएगी तो 3-4 दिन चल जाएगी। अब वैसे भी 3 दिन रह गए हैं, आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नाइट तो हम घर पे होंगे। ये इधर से भी प्रेशर वॉश मार रहे हैं। आगे शीशे पे मैंने बोला मत मारना, बिकॉज उस पर क्रैक है, कहीं वो बढ़ ना जाए, बट एटलीस्ट बाकी सब भी साफ़ हो जाएगा तो सही है। और इस कार वॉश का नाम है अदिति कार वॉश, और ये जगह है नाटो की मध्या, कसाना, ग्रेटर नोएडा। कसाना ग्रेटर नोएडा है उस बोर्ड पे, यही समझ आया अपने को। चलिए, हमारा काम हो गया। और ये ग्रेटर नोएडा में हमने गाड़ी चमका ली, बाहर से अच्छे से करा लिया। 150 रुपीज़ लिया, बहुत रीज़नेबल है। 3 लोगों ने लग के किया और कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो लगा। अच्छा, यहाँ पे BP का बड़ा पंप था, मुझे पता नहीं था। चलिए, हमने तो भरा लिया। अभी भी अपने को यमुना एक्सप्रेसवे वाला कट नहीं दिखा, बट चलिए एटलीस्ट एक अच्छा ये हुआ नोएडा आने का कि हमारी गाड़ी साफ़ हो गई। अब इसको हम हैदराबाद जाके ही कराएंगे, जो कराएंगे, अब ज़रूरत नहीं है। बस बीच में एक बार अब करा लिया, वैसे भी 4 दिन ही रह गए हैं, लगभग 17-18 दिन की ट्रिप पे हम निकले थे। ये आज 11वां या 12वां दिन है जब हमने साफ़ कराई है। सो अब सही है, अब लास्ट में वहीं पहुँच के हो जाएगा। 150 रुपीज़ में काम हो गया, अब सही है। गाड़ी भी थोड़ी सही लग रही है, शीशा भी सामने का सही लग रहा है। चलते हैं। घूम फिरा के अपने को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ले आई है, और अब इसमें लिखा है कि आप इसी पे जाओ कुछ किलोमीटर तक और फिर एक्सप्रेसवे आएगा शायद, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। घुमा फिरा के लाया तो अपने को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। ये दिल्ली की, अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे, हाँ यहाँ लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे का एंट्री है। चलिए, सही जगह लाया, थोड़ा घुमाया बट सही जगह लाया। चलते, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे का एंट्री का कट आ गया है। अब 600 मीटर्स में है, ये शारदा यूनिवर्सिटी के सामने का है। शारदा यूनिवर्सिटी, क्या बात है। अब यहाँ से 400 मीटर बोल रहा है। ओहो हो, ये बस वाला क्या कर रहा है, समझ नहीं। फाइनली एंट्री आ गई है यमुना एक्सप्रेसवे की, आप इधर देख सकते हैं। जहाँ से अलीगढ़ 100 किलोमीटर, आगरा 185, जेवर 38, मथुरा 126। सो अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। ज़्यादा कुछ ब्रेक व्रेक लेने का सीन है नहीं। बेबी को भूख लग रही है? नहीं। अगर भूख लग रही है तो बीच में कहीं रेस्टोरेंट पे रुकूंगा मैं। नहीं, खीरा ढाबा कैंसिल हो गया ना, खीरा। क्या कैंसिल हो गया? खीरा खाओगे? एक्सप्रेसवे पे, और अपने को 174 किलोमीटर इसी पे जाना है, और ये अपने को छोड़ देगा आगरा के बाहर, आउटर आगरा, इनर रिंग रोड या आउटर रिंग रोड ऐसी कुछ है, उस पर छोड़ देगा। थोड़ी देर वो पकड़ेंगे, फिर आगरा शहर एंटर करेंगे, और फिर आगरा शहर में है अपना होटल। कुछ दिन रुकने का मन है आगरा ताजमहल घूमने का, बट हमारी आइटनरी ऐसी है कि अपने को कल सागर पहुंचना है, परसों नागपुर पहुंचना है, और फिर संडे को घर पहुंचना है। सो नहीं रुक पाएंगे, फिर कभी आएंगे ताजमहल देखने। और ये हम मस्त 99 के क्रूज़ पे चल रहे हैं। हमने क्रूज़ डाला हुआ है 99 का। यहाँ पे आई थिंक 100 या 120 है स्पीड लिमिट, मिनिमम 100 तो है, 120 भी हो सकती है। सो उसी हिसाब से मैं आराम से 99 पे चल रहा हूँ। रोड बहुत सही है, आज का बड़ा अच्छा रहा। आज इवन तो अपने को 450 कवर करने थे, किलोमीटर तो बहुत करने थे, बट रास्ता बहुत आसान था, बिकॉज एक्सप्रेसवे मिलता गया, घिचपिच बहुत कम मिली। सो आज इवन तो चलाने को मैं गाड़ी 311 किलोमीटर चला चुका हूँ, बट मैं थका नहीं हूँ। अब कल थकेंगे बुरी तरह, बिकॉज कल का रोड ख़राब होने वाला है। आते में हमें पता है कि आगरा से सागर का इतना अच्छा नहीं है। सो कल इवन तो बस 450 किलोमीटर कवर करने, आज भी 450 ही करने थे, आज बल्कि 470 करने थे, बट कल के 450 थकाएंगे, आज के 470 बिल्कुल नहीं थका रहे। ये हम आ गए हैं यहाँ पे ब्रेक लेने। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, बट मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज मेरे को बीकानेर वाला दिखा, और मुझे बीकानेर वाले का वो खाने का मन है, जलेबी। सो मैं इसलिए आया। देखते हैं, बर्गर किंग है, स्टारबक्स है, कोई ढाबा भी है।
और ये हमने बिलिंग करा ली है, ऑलमोस्ट 600-700 की बिलिंग हुई है। इसमें हमने मेनली 3 चीज़ें ली हैं। एक तो थाली ली है, एक मिनी राजमा राइस लिया है बेबी के लिए, और फिर 3 हमने रस मलाई ली है। सो तीनों को मिला के ऑलमोस्ट 650। और ये बेबी अपना राजमा राइस खा रहा है, शेयर भी नहीं कर रहा मम्मी के साथ। मम्मी बोल रही है उसकी दे दो, एक बाइट दे दो, बिल्कुल मना कर रहा है, नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि मम्मी ने ऑलरेडी एक बाइट ले लिया। फेवरेट है उसका राजमा राइस, नहीं देता वो। वैसे शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट मानता नहीं है। और अब हमारा थाली आएगा, वो वाइफ और मैं खाएंगे। ये रसमलाई भी आ गया है, ये हमने एक रसमलाई मंगाई थी, 3 रसमलाई ये भी आ गई है। अब बस हम थाली का वेट कर रहे हैं, थाली आएगी तो फिर। ये हमारी थाली आ गई। अभी इस पर रोटी भी आनी है, रोटी भी था इसमें, ये उस पे ऑर्डर पे वेट करते हैं। जब तक राइस ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा ये राइस नाम का ही है। ये पता नहीं क्या है। और ये हमारी थाली रेडी है, बीबी और मैं खा रहे हैं। अच्छा है, दाल भी अच्छा है, मिक्स वेज की सब्ज़ी भी अच्छी है, पनीर ठीक है, मतलब ये मिक्स वेज अच्छा है, ये दाल भी बहुत अच्छी है, पनीर ठीक है, मतलब बहुत सही नहीं है, काम चला हुआ है। अभी भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? नहीं भर गया। फिर You only said. हाँ, बट अब पेट भर गया ना, वो तो मैंने तब बोला था। मैंने एक्चुअली बोला था गार्लिक ब्रेड खाने का मन है, तो बेबी मुझे कह रहा है नहीं खाओगे आप, इतना खाना खाने के बाद कौन गार्लिक ब्रेड खाएगा। वो तो तब था। वो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है बर्गर किंग पे? 2 BK पिज़्ज़ा पफ 59, 2 क्रिस्पी वेज 79, आराम से 2 क्रिस्पी चिकन 99, लिमिटेड टाइम ऑफर, वैलिड इन डाइन एंड टेक अवे। ये ब्रेक पॉइंट है हाईवे पे, यहाँ पे CNG स्टेशन है आगे, यहाँ पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ बच्चों के खेलने का है, पार्किंग है, पार्किंग भी शेड में है, अच्छी चीज़ है। रेस्टोरेंट है, जॉली गो फूड कोर्ट, स्टारबक्स कॉफ़ी भी है, बर्गर किंग है, बास्किन रॉबिन है। हम तो उधर गए बीकानेर वाला पे, अभी लग जाएगा, आ जाओ। सही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बार पहले भी मैं यहाँ रुका हूँ, बट तब हमने खाया नहीं था, हम सुबह सुबह आए थे, बस वॉशरूम थोड़ा सा यूज़ करके आगे चले गए थे। सुबह सुबह ये सब बंद होता है, बिकॉज़ मैं एक बार आया था सुबह, आई थिंक 6:30 या 7 बजे आया था। बस चाय भी नहीं मिल रही थी, जितना मुझे ध्यान है, यहाँ नहीं मिली थी, चाय भी आगे मिली थी अपने को। और ये हमने आज गाड़ी धुलवाई है 15 दिन में। तो सही लग रही है। वो ऑलरेडी गिर गया है, इस पर ऑलरेडी मिट्टी, ये पत्ते गिर गए ना। चलो कोई नहीं, अब तो वैसे भी 3-4 दिन में तो हमें घर जाना ही है। पापा, चलो बेबी बैठते हैं। पापा, हाँ, कोई ये गाड़ी में ना, ये वाली गाड़ी। और ये अपना आज का लास्ट ब्रेक हो गया। अब 2 घंटे का रास्ता है, अब ब्रेक नहीं लेंगे, अब सीधा 2 घंटा चलाएंगे और क्या बोलते हैं, आगरा पहुंच जाएंगे। आगरा पहुंच के सदर जाना है, थोड़ा सा पेठा लेने की सोच रहा हूँ मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। सो सदर जाना है, तो अब ये कह रहा है कि हम आगरा पहुंचेंगे 4:30। सो अब रास्ते में कहीं नहीं रोकेंगे, सीधा चलेंगे। 4:30 पहुँचे, चेक इन करने में आधा पौना घंटा लग गया, तो 5 बजे तक रूम में होंगे। सो 5:30 तक भी निकले तो 6:30 तक वापस आके फिर डिनर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम वापस हाईवे पे चढ़ आए हैं। ये फूड कोर्ट वहीं पे था, बट यहाँ का जो बीकानेर वाला है वो थोड़ा छोटा है। जो दूसरी साइड आएगा, जब आप आगरा से दिल्ली आ रहे होगे, जो वो वाला बीकानेर वाला आता है वो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन बहुत होते हैं वहाँ, जलेबी वलेबी भी मिल जाएगी आपको, गरम गरम फ्रेश बना के देगा आपके सामने। यहाँ वो सब नहीं था। एक्चुअली मैं जलेबी के चक्कर में रुका था, बट फिर रुका तो मन कर ही गया कि कुछ खा लेते हैं। सो हमने लाइट लंच किया, एक थाली ली, एक राजमा चावल लिया, थोड़ी सी रसमलाई ली। 620 रुपये का बिल आया। लगभग 320 की थाली थी, 100-150 की राजमा राइस था और बाकी 200 रुपये के 3 रसमलाई थे। चल चुके हैं 375 किलोमीटर्स। अब लास्ट के 100 किलोमीटर कवर करने हैं और हमने लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले हम क्या सोच रहे थे कि हम होटल जाएंगे, वहाँ पे चेंज वेंज करके फिर सदर बाज़ार जाएंगे। सदर बाज़ार में क्या है, पूरे आगरा का जो ओरिजिनल पंछी पेठा है, एक लौता है, वो सदर बाज़ार में है। बाकी जितने भी आपको पूरे आगरा में पंछी पेठा दिखते हैं और जो ऑटो वाले बोलते हैं हम ले जाएंगे ओरिजिनल को, सब झूठ बोलते हैं, सब नकली है। मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ मेरी टीम में एक मेरा कोलीग था जो 15-20 साल आगरा रहा था, तो उसने मेरे को बताया था
और एक बार हम ऑफिस के थ्रू आगरा भी आए थे तो वो हमें लेके गया था। तो उसके बाद से वो लोकेशन मैंने ध्यान रखी है, सदर बाज़ार आगरा। और मैं हमेशा जब भी मतलब इस साइड आता हूँ मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए लेता हूँ और मैं हमेशा वहीं से लेता हूँ। जब हम इधर जा रहे होते हैं तो हम हमारे इन लॉज और दिल्ली के फ्रेंड्स के लिए लेते हैं, अब वापस जा रहे हैं तो हैदराबाद के लिए लेंगे। सो हमने उसका लोकेशन डाला है। अब वहाँ मेरे को पार्किंग की थोड़ी दिक्कत, मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ है, बिकॉज़ मैं हमेशा ऑटो में गया हूँ, कभी गाड़ी लेके नहीं गया। बट आज थोड़ा थकावट लगने वाली है और पहुँचते पहुँचते 4:30 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अगर मैं होटल जाऊँगा तो आलस के कारण मैं निकलूँगा नहीं वापस। तो इसलिए पहले सदर लगाए, पहले सदर बाज़ार जाएंगे, पेठा ले लेंगे, फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे अपना इधर होटल आ जाएंगे। यहाँ बोर्ड पे मंदिर बना है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे वृंदावन और मथुरा का कट है। मथुरा 8 किलोमीटर आगे में कट है, वृंदावन जस्ट पीछे गया, अभी 1 किलोमीटर पीछे पे कट था। तो मथुरा वृंदावन के आउटर से जा रहे हैं हम। राधे राधे, चलिए चले आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल गेट आ गया है। इसमें 2-3 आते हैं, एक शुरू में आता है, फिर एक आई थिंक वृंदावन के आसपास आता है, अलीगढ़ वृंदावन वाला कट आता है आई थिंक। और उसके बाद एक ये आगरा से 25-30 किलोमीटर पहले आता है। सो अब हम आगरा से 25-30 किलोमीटर पहले आ चुके हैं। कौन सा खाली है, सभी बिजी हैं। चलिए सारे देखते हो, हम आगरा आ गए। इसकी पहचान ताजमहल का बोर्ड, सीधा जाएंगे तो ताजमहल आ जाएगा। कलकत्ता जाने का भी यही रास्ता है। कलकत्ता हम गए हैं बट यहाँ से नहीं गए, हम तो हैदराबाद से गए थे। चलिए अब हमारा जो सदर बाज़ार है ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर रह गया। आधे घंटे का रास्ता, आधे घंटे में हम आगरा शहर के अंदर सदर बाज़ार में पेठे खरीदते हुए पाए जाएंगे। खेत की आगरा एक्सप्रेसवे अब ख़त्म हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है, मतलब इंग्लिश में लिखा होगा थैंक यू विजिट अगेन। मैंने आते में भी देखा था, वही लिखा है। चलिए अब एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है। अब 12-13 किलोमीटर में अपने को वैसे भी ये रोड चेंज करनी पड़ेगी और हम थोड़ा आगरा सदर बाज़ार वाली साइड निकल जाएंगे। आई थिंक लखनऊ एक्सप्रेसवे का कट आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज़ मेरे को कानपुर का बोर्ड दिखा और कानपुर आई थिंक लखनऊ एक्सप्रेसवे से ही जाना। हाँ, लखनऊ, इटावा, कानपुर, यहीं पे आगे पे लखनऊ एक्सप्रेसवे का कट आएगा शायद, यही वो इंडिकेटर बना हुआ था। अब हम आ चुके हैं आगरा इनर रिंग रोड पे। अब वो जो पहली रोड थी एक्सप्रेसवे, वो यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया। अब ये आगरा की इनर रिंग रोड है, ये आगरा के अंदर तक छोड़ेगी अपने को, मतलब 11-12 किलोमीटर चलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं आप, ये लखनऊ अभी सीधा ही बता रहा है, मतलब आगे से कट आएगा लखनऊ का। ताजमहल भी सीधा बता रहा है, ग्वालियर भी सीधा बता रहा है। ग्वालियर हम क्रॉस करेंगे बट आज नहीं, कल करेंगे। आज हमारा आगरा में रेस्ट है, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे हम। उम्मीद है कि कल सुबह 8 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये बोर्ड देखो आप, वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। सो अब हम फॉर्मली आगरा शहर के अंदर हैं, आगरा के इनर रिंग रोड पे हैं। यहीं थोड़ा 4-5 किलोमीटर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेफ़्ट में आ जाएगा। पिछली बार जब हम हैदराबाद गए थे इधर से, तो हम लखनऊ के रास्ते गए थे, तो हमने वो वाला लेफ़्ट ले लिया था। इस बार हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते जा रहे हैं। लखनऊ इतना पसंद आया कि हमें कहा कि यार एक रात गुजार के मज़ा नहीं आएगा, तो कभी 4-5 दिन के लिए वैसे आएंगे, अभी सीधा सीधा जाएंगे। अब माता, अब थोड़ा पानी कम है, जिस दिन हम आए उस दिन ज़्यादा था, ऐसा लगा मुझे। आज थोड़ा कम लग रहा है बट आज भी अच्छी लग रही है। ये वही यमुना माता है, मैंने पहले भी बोला था, कृष्ण जी के पाँव छुए थे इन्होंने जिस दिन वो पैदा हुए थे। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगरा शहर ऑलमोस्ट आ चुका है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सामने आप देख सकते हो, 2 किलोमीटर में एंट्री है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि आप 2 किलोमीटर बाद आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ो, वो भी ऐसे ही है एकदम 100 किलोमीटर की स्पीड पे आप क्रूज़ मार के जा सकते हो। हम आगरा शहर क्रॉस कर रहे हैं। जीप लबलबा रही है, अब हो गए 7-8 घंटे गाड़ी चलाते चलाते, हल्की थकावट आ रही है। बट आज बिल्कुल ईजी पीजी ड्राइविंग थी, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, बिकॉज़ रोड बहुत अच्छी थी। कल अब रोड ख़राब होने वाली है, कल भी है ड्राइविंग तो इतनी ही 7-8 घंटे की, बट कल की रोड थोड़ी थकाने वाली है। आज तो मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं सदर बाज़ार पेठा लेने पहले। सो 10 मिनट का रास्ता रह गया, आपसे सदर बाज़ार पे मिलते हैं। और ये अलग अलग ऑप्शंस थे पेठे के, हम इधर आए थे। ये है ओरिजिनल पंची पेठा, जो मेरे को किसी ने बताया है, यहाँ लिखा भी हुआ है सिंस 1926 पंची पेठा। वेबसाइट भी है www.panchipetha.com। इधर से ले लिया हमने, ज़्यादा नहीं लिया, एक अपने लिए बॉक्स लिया सैम्पल करने के लिए, उसमें अलग अलग पेठे हैं, अभी होटल में जाके दिखाएंगे। और बाकी हमने 2 नॉर्मल पेठा ले लिया फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। पेठा दिखा दिया हमने आपको, शॉप से लिया। अब हम जा रहे हैं अपने होटल। वैसे सदर बाज़ार में चाट बहुत फेमस है, अगर आप कभी आओ तो आप चाट खा सकते हैं। यहाँ की चाट वर्ल्ड फेमस है आगरा की। आगरा में सबसे अच्छा चाट खाने का जगह सदर बाज़ार ही है।
बट हमें क्या है कि हमें होटल में मिल जाती है, बिकॉज पिछली बार डिनर में चाट थी। मतलब मेन तो अपने को गोलगप्पे खाने का मन है, सूजी वाले, और वो होटल में थे। अब इतने यहाँ थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा फ्लेवर, बट अब होटल में मिल ही रहा है। अब यहाँ खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, तो अपना जो होटल का वाउचर है वो हमें वेस्ट हो जाएगा। अब हम ठहरे क्या बोलते हैं गरीब तो हमें वेस्ट होता हुआ देखना क्या होता है सहन नहीं होता, तो इसलिए हमने नहीं खाया। थोड़ी बहुत भूख तो लगी थी, चाट खाने का मन भी था, बट हमने नहीं खाया। हम अपना होटल में जाके वहीं पे डिनर में खा लेंगे। इधर से बस हमने पेठे लिए। आप ये लगाओ कि बस पेठे लेने के लिए हम आए, हमने 40 रुपये पार्किंग भी दी, बट वो फिर भी सही है, बिकॉज ये ओरिजिनल पंछी पेठा है। बाकी सब जो है अब उनका भरोसा नहीं है मुझे, मैंने हमेशा इससे लिया है, अच्छा होता है। हम पहुंच गए हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट। मैं बस एंट्री गेट ढूंढ रहा हूँ। आते हुए भी हम एसी में रुके थे, अच्छा लगा अपने को, तो हमने जाते हुए भी एसी की बुकिंग कर ली। चलिए चलते हैं। हेलो, वेलकम टू आवर रूम। चलिए, वैसे ये रूम हमने आपको पहले भी दिखाया है, हमें सेम कैटेगरी का ही रूम मिला है दोबारा। पहले वॉशरूम दिखा देते हैं आते ही। तो एंटर करते ही वॉशरूम है, यहाँ पे सारी टॉयलेटरी पड़ी है, कोम, हेयर शावर, डेंटल किट, ठीक है, बॉडी लोशन और साबुन भी पड़ा है, छोटा सा सोप, नॉर्मल टैप है। इधर शावर है, शावर भी छोटा वाला है, और इधर 3 चीज़ें हैं, कंडीशनर, शैम्पू, शावर जेल। ऊपर बड़ा वाला शावर भी है। एक टॉवल है, एक टॉवल इधर होगा, एक एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा इनको दे देना करके। और अगर बाहर का दिखाएं, बेबी को वॉशरूम यूज़ करना था, हमने रोका हुआ था। गुड नाइट। ओके कि पहले रूम टूर बना लेते हैं। इधर सेफ है, ये अगर कुछ रखना है आप रख सकते हो। हमें तो एक ही रात रुकना है, अपना कुछ ऐसा है नहीं। लॉन्ड्री बैग है, चप्पल है ये वाली, क्या बोलते हैं इनको, रूम स्लीपर। उधर आयरन भी है, आयरन तो पता नहीं यूज़ करेंगे या नहीं, वाइफ करती है कई बार। यहाँ पे है, बट ये थोड़ा वो है, नॉर्मल वाला, छोटा वाला। अभी हम कहीं रुके थे, वहाँ बहुत बड़ा था, पुलमन। और इधर नॉर्मल चाय वाय का सामान है सारा, नॉर्मल चाय, कॉफ़ी, केटल। और इधर बड़ा सा कमरा है। बेस्ट चीज़ है यहाँ वर्किंग चेयर है, ये देहरादून में नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं थी, मेरे को बड़ा अजीब लगा। ये अच्छा है अगर आपको बैठ के लैपटॉप पे काम करना है, जैसे मुझे एक वीडियो एडिट करनी है तो मैं आज कर सकता हूँ। इधर वैसे बैठने के लिए सोफ़ा है। इधर बड़ा सा विंडो है, इससे क्या होता है कि रूम बड़ा लगता है, बाहर से रोशनी आती है। तो व्यू सेम है, पिछली बार भी पूल व्यू था, इस बार भी पूल व्यू है। आई थिंक उन्होंने कमरे डिज़ाइन ऐसे करें कि पूल व्यू आता है, बट आज कोई है नहीं। उस दिन बहुत भीड़ थी जब हम आए थे, आज थर्सडे है शायद, हाँ इसलिए शायद भीड़ नहीं है। बड़ा सा कमरा है, बेड कंफर्टेबल है, मज़ेदार है। यहाँ ऐसे ही सब पड़े। और हमारा डिनर भी है आज, यहाँ वाउचर है, देखते हैं वाउचर पे डिनर मिलेगा तो कर लेंगे। और कल का ब्रेकफास्ट तो है पैकेज में, सो वो भी करेंगे। तो चलिए वो सब आपको दिखाएंगे। अभी इस पर हम अपना प्राइम लगा रहने की कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए। ये शाम के बज गए हैं 7, एग्जैक्ट 7 बज गए, तो आई थिंक बूफे अब चालू हो गया होगा। सो हम नीचे जा रहे हैं, हमारे पास एक वाउचर है, कोशिश करते हैं रिडीम करते हैं, डिनर करते हैं और फिर आएंगे। अब ये कैमरा तो नीचे नहीं ले जाएंगे, मोबाइल से थोड़ा कैप्चर करेंगे, बूफे जो भी होगा डिनर आपको दिखाएंगे। और ये मैं राउंड 1 लेके आया, फ्राइड फिश और ये फ्राइड पनीर। इसके साथ ये कोई सॉस था, टाटर सॉस नहीं था, ये दूसरा वाला था, तो मैं ये लेके आया। बीबी भी वही लेके आया है, बीबी कैप्सिकम भी लाया है, ठंड लग रहा है। और ये इधर कैलकाटा फूड फेस्टिवल चल रहा है शायद, थोड़े बंगाली आइटम्स हैं, जैसे एक मटन कोश्तो है, मिष्टी दोई भी देखा मुझे स्वीट डिश में, मिष्टी दोई भी खाएंगे। और बेबी को ये झोल मोमोज़ मिला है। ये एक्चुअली झोल मोमोज़ दार्जिलिंग साइड होता है, वहाँ का फेमस डिश है। हम एक बार दार्जिलिंग गए थे, वहाँ दार्जिलिंग तो नहीं, हम मतलब वहाँ गए थे, दार्जिलिंग ही गए थे सिलीगुड़ी से, तब हमने ट्राई किया था। आज बेबी ट्राई कर रहा है। और ये हम ले आए हैं नॉर्थ बंगाल का स्पेशल झोल मोमो। ये दार्जिलिंग साइड मिलता है, दार्जिलिंग, सिक्किम, बट ये मेनली नॉर्थ बंगाल का ही है। आई थिंक कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और क्या जगह आती है, मिरिक, उस साइड मिलता है। हमने सिलीगुड़ी टूर में एक जगह कहीं खाया था, बड़े सालों बाद देखा। नहीं था वो भी 1 ईयर के बाद, पिछले अक्टूबर गए थे हम सिलीगुड़ी, हाँ 1 साल हो गया। और ये मैं एक बहुत स्पेशल चीज़ लाया हूँ, ये पूरे दक्षिण भारत में नहीं मिलती, पूरे साउथ इंडिया में नहीं मिलती। ये है सूजी के गोलगप्पे। वहाँ नॉर्मल आटे वाले मिलते हैं, बट ये नहीं मिलते। और हमने आज इसलिए खाए भी नहीं थे, हमने सोचा था शाम को होटल में ही खाएंगे। सो ये मैंने 3 बनवाए हैं और मैं पानी भी लेके आया हूँ।
और यहाँ नॉर्थ में क्या आपको पानी भी दो मिलते हैं, ऐसा भी मिलता है और मीठा वाला भी मिलता है। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं ये लेके आया हूँ, थोड़ा स्पाइसी वाला। मीठा वाला पसंद नहीं आपको? नहीं। बेबी खा रहा है बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी। इसमें वो था पटेटो एंड एग था। हाँ। कलकत्ता बिरयानी में पटेटो एग होता है ना। ये वाइफ गोलगप्पे खा रही है, सेम वाले सूजी वाले, मैंने भी वही ट्राई करे थे। अच्छा रहा, स्पाइसी स्पाइसी था, मज़ा आया। बेबी बिरयानी में बिज़ी है, बिज़ी कहाँ हूँ मैं? आप ऊपर देख भी नहीं रहा। वाइफ माछर झोल खा रही है, और वो भी वो है रुई, मतलब रोहू मछली का, और ट्रेडिशनली बंगाल में वही खाया जाता है। अच्छा है बोल रही है, अब मैं भी ट्राई करूँगा। मैं ये नूडल्स लाया था बट ये मुझे समझ नहीं आया, सिंगापुर नूडल लिखा था बट ये मुझे समझ नहीं आया तो अब मैं ये नहीं खा रहा। वैसे मैं खाना वेस्ट नहीं करता बट ये वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा फ़िश करी राइस लाता हूँ, माछर झोल एंड राइस। ये मैं स्वीट डिश का सिलेक्शन लाया हूँ। ये मिष्टी दोई है, बंगाल का स्पेशल। ये शुगर फ्री आइटम है, लास्ट टाइम भी मैंने खाई थी। कुछ मालाबारी कुछ था, कोकोनट फ्लेवर का होता है, बहुत कम मीठा होता है तो ये अच्छा है। और ये 3 मैं मीठी चीज़ें लाया हूँ। ये चॉकलेट केक है, ये स्ट्रॉबेरी गेटो है, ये वाइट फॉरेस्ट केक है। वो जो पिंक पिंक है वो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी माउस। हाँ स्ट्रॉबेरी मूस है, सॉरी, हाँ राइट। तो ये चीज़ें लाया हूँ मैं, ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बेबी क्या खा रहा है? चॉकलेट वो खा रहा है, केक। खट्टा है ना? हाँ थोड़ा सा खट्टा है मिष्टी दोई, बट जो मैंने बंगाल में खाया था वो भी थोड़ा खट्टा था, सो मे बी इसका फ्लेवर ही ऐसा होता है। नहीं मीठा था बट खट्टा मीठा था, ये भी खट्टा मीठा है। और ये हम खा पी के आ गए, मज़ेदार था डिनर। बंगाली थीम था, सो बहुत सारे बंगाली आइटम थे। हमने बूफे बहुत डिटेल में घूम के तो बनाया नहीं वीडियो, आज थोड़ा थक गए थे और खाने में बिज़ी हो गए थे। बट जो हमने लिया आपको दिखाया, मज़ा आया। मुझे सबसे अच्छा वो फ्राई फ़िश लगा, स्टार्टर। फ़िश करी वगैरह भी अच्छा था बट फ़िश करी मैंने ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ा सा ट्राई किया। फ़िश करी मेरे से ख़त्म इसलिए नहीं हुआ कि वो बड़ा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हर जगह से लोग आते हैं, अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे नमक मिर्च हल्की रखते हैं, तो वो चटपटा फ़िश करी वाला मज़ा नहीं आया जैसे साउथ इंडिया में आता है लोकल ढाबों पे। बट खाना ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, ये मुझे वर्थ इट लगा। ये होटल का मैंने लगभग 15,000 के आसपास दिया था मेंबरशिप का, जिसमें मुझे 2 टाइम खाना और 3 नाइट स्टे मिले, और नाइट स्टे में ब्रेकफास्ट भी मिला, खाना 2 बार मिला, तो सही है। मुझे तो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी लगा। पता नहीं 15 या 20 हज़ार ऐसे कुछ दिए थे, मतलब उससे ज़्यादा तो मैंने पक्का नहीं दिए थे, इतने ही कुछ दिए थे। तो उसमें मुझे काफ़ी वर्थ इट लगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे अब वाउचर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं यहाँ के, तो मैं दोबारा रिन्यू भी करा लूँगा अगले साल ये मेंबरशिप, और फिर अगले साल भी कहीं जा रहे होंगे नॉर्थ तो नाइट हॉल्ट यहीं ले लेंगे। आगरा अपने लिए बहुत बढ़िया नाइट हॉल्ट है, बिकॉज दिल्ली क्या है, दिल्ली बहुत महंगा है। दिल्ली में जो मैंने मेंबरशिप ली वो मुझे इससे डबल पड़ी, ये मुझे 15-20 हज़ार की पड़ी, वो मुझे 25 हज़ार की पड़ी है, और उसमें भी सेम है, 3 नाइट्स मिलती हैं और 2 डिनर्स मिलते हैं, तो मुझे ये बेटर लगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बट मेरे लिए मेन काम के ये है। और भी वाउचर्स मिलते हैं, 50% ऑफ के भी मिलते हैं, स्टे के, खाने के, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। बट मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ तो मैं इतना आऊँगा नहीं, मैं बस नाइट हॉल्ट्स वगैरह में ही रुकूँगा, तो उसमें तो मेरा वही जो फ्री वाले नाइट्स और वाउचर्स हैं उसी से लगभग हो जाएगा। चलिए अब आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज हम आए देहरादून से आगरा, आके हमने ये रूम टूर दिखाया आपको। आगरा में हम पेठे की फेमस दुकान पे भी गए, पंछी पेठा, सदर बाज़ार ओरिजिनल, वहाँ गए, वहाँ से लिए पेठे वेठे, और फिर इधर आके थोड़ा रेस्ट करा। अब थोड़ा टीवी देखेंगे, आराम करेंगे, एक आध वीडियो एडिट करनी है, कोशिश करेंगे करने की, वरना कल सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे। सो होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। हमें ये ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया होगा। चलिए कल मिलते हैं।